आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चाइना ने जब से रेयर मेटल अर्थ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, भारत में मानो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड टप सा पड़ गया है। दोस्तों, दुनिया के 90% चाइना ही रेयर मेटल अर्थ प्रोड्यूस करता है और मैन्युफैक्चर करता है और दुनिया को सप्लाई करता है दोस्तों। और जिसके कारण जो है चाइना का मोनोपोली है इन रेयर मेटल अर्थ पर। जब चाहे वो डिमांड बढ़ा सकता है, जब चाहे वो डिमांड घटा सकता है दोस्तों। चाइना की मोनोपोली के कारण ही ये भारत में डिमांड जो है इतना ऊपर भी नहीं उठा है दोस्तों, क्योंकि सप्लाई चेन जो है चाइना ही करता है, जिसके थ्रू जो है भारत को भी बहुत ज्यादा, भारत सबसे ज्यादा इन्हीं से ये मेटल्स वगैरह मंगवाता है दोस्तों। तो यह है चाइना की मोनोपोली, जिसके कारण जो है चाइना कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसके चलते भारत को समझ आया है कि अब चाइना या जापान के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो हमें खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा, खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जो है, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि हम रिजर्व में हमारे पास अच्छा खासा रेयर मेटल अर्थ है, लेकिन हम उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जिसके कारण हम खुद के लिए कंज्यूम कर पाए दोस्तों, और ना दुनिया को हम भेज सके। तो ये प्रॉब्लम है भारत की दोस्तों। यदि रेयर मेटल अर्थ की रिजर्व के बारे में दुनिया में बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया, म्यांमार, इन सबसे ज्यादा यहां पर रिजर्व है दोस्तों। इसके अलावा भारत पर भी है, लेकिन भारत इन देशों से कम है। तो दोस्तों, ये इन सारे देशों में रेयर मेटल अर्थ का रिजर्व है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा चाइना ही इसका अच्छे से उपयोग कर रहा है। भारत के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों। भारत के पास 1800 से ज्यादा है रिजर्व है। तो दोस्तों, हमें भारत को यह सोचने की आवश्यकता है कि हम खुद ही इसको हम प्रोसेस करेंगे और खुद अपने लिए कंज्यूम करेंगे दोस्तों। ये भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इससे पहले जापान को देते थे और साथ ही साथ हमारे जो हम निकाल के देते थे, लेकिन हम खुद प्रोसेस नहीं करते थे। लेकिन हम जो मंगवाने हमारे जरूरत पड़ी तो हम चाइना से लेकर आते थे दोस्तों। लेकिन चाइना की भी अभी ये मोनोपोली के कारण चाइना कभी डिमांड बढ़ा देता है, घटा देता है, तो जिसके कारण जो है इंडिया में बहुत ज्यादा ये इन्फ्लेशन के टाइप से हो जाता है इन क्षेत्रों में। तो भारत अभी ये सब चीजों में सोच रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये रेयर मेटल अर्थ होता क्या है दोस्तों? ये बेसिकली दोस्तों नियोडिमियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स है, और इसका जो है बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है दोस्तों। ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल कहां कहां होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, साथ ही साथ पावर्स विंडोज, पावर स्ट्रीमिंग्स एंड वाइपर्स पर और ऑडियो सिस्टम पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहां पर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम पर भी इसका रडार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चाइना का यह कहना है कि इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, देखो हम जो सामान भेज रहे हैं इसका जो है इस्तेमाल बिल्कुल भी आप मिसाइल गाइडेंस सिस्टम पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे जो दुश्मन हैं वो जो है हमारे ही मिनरल्स से जो है बनाएं और हमसे बेहतर मिसाइल्स बनाएं। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ये चाइना की एक डिमांड है और ये साइन कराता है कि एग्रीमेंट कराता है कि जो भी हम ये कंपोनेंट्स देंगे तो उस पर आपको एग्रीमेंट करना है। वो इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोटर्स पर और बेसिक एसेंशियल से उसी पर आप इस्तेमाल करेंगे। मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम्स में आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह है, भारत को भी इस मुद्दे पर एग्रीमेंट कराने के लिए कोशिश किया, लेकिन भारत ने इस चीज से थोड़ा हटाए दोस्तों चाइना के साथ कि हम इस पर हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे करके। लेकिन दोस्तों, यह चाइना का एक डिमांड है दोस्तों। तो ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा चाइना का कहना है कि यदि भारत को हम इन मटेरियल्स को देंगे तो भारत इसको मैन्युफैक्चर करके यूएसए को ना भेजे, वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करे। ये भी एक चाइना का एक कंसर्न है। तो इसलिए ये ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं दोस्तों। तो इसके चलते भारत को भी समझ आया कि भाई हम चाइना पर हम डिपेंडेंस नहीं रह सकते हैं, तो हमें खुद पर इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। हम जापान के साथ बात कर रहे हैं दोस्तों, रशिया के साथ हम एक अच्छे एग्रीमेंट पे हम चर्चा कर रहे हैं, और यूएसए के साथ भी कि हम इन चीजों को हम अपने रिजर्व से है कैसे इसको निकालें, हम खुद के लिए इस्तेमाल करें इन सारे देशों के टेक्नोलॉजी के साथ। तो आने वाले समय में भारत बहुत अच्छे इस बारे में सोचेगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस मुद्दे पर यदि कोई बात होती है तो हम आगे चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।